अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है करबला की मिट्टी आज भी गवाह है। मुहर्रम और हरम के हवाले से देखें कि मुहर्रम आ रहे हैं तो करबला की मिट्टी आज भी गवाह है। कैसे गवाह है ये भी देखते हैं। और वो रेगिस्तान आज भी गवाह है, वो रेगिस्तान आज भी गवाह है जिस पर चमकता हुआ इमाम हुसैन का गुंबद है, जिस पे चमकता हुआ इमाम हुसैन का गुंबद है, उस पर धमकता हुआ इमाम हुसैन का मज़ार है, उस पर धमकता हुआ इमाम हुसैन का मकाम है। मकाम अली मकाम का वो पुरवकार मकबरा है। आप देखें कि उन चीज़ों को हम याद रखें जो मिसाल बनी है। आज भी वो गवाह है कि मिट्टी के नीचे, आज भी वो गवाह है कि मिट्टी के नीचे आराम फरमा हुसैन इब्ने अली की कब्र, आराम फरमा हुसैन इब्ने अली की कब्र भी। आज भी वो मिसाल हमें याद रखनी है, हक का ऐलान कर रही है। आज भी वो मिसाल हमने याद रखनी है कि हक का ऐलान कर रही है। और हक का ऐलान क्या कर रही है? जिनकी बदौलत, सबसे अहम बात, जिनकी बदौलत अल्लाह ताला ने हमें दीन दिया, जिनकी कुर्बानी की बदौलत अल्लाह ने हमें दीन दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जिनकी बहुत मोहब्बत थी अपने नवासों से, हसन हुसैन से, और उनकी देखें कुर्बानी, कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी, कोई छोटी कुर्बानी नहीं है कि सर कलम कर दिया और तिलावत जारी है। दीन किसको मिला? हम मुसलमानों को मिला। कुर्बानी उन्होंने दी और इल्म हमें मिला। एग्जाम्पल रखूंगी मैं आपके सामने। बगैर मेहनत के, बगैर जद्दोजहद के कोई भी काम हमें मिल जाए ना, या कोई भी चीज़ हमें मिल जाए तो हम उसकी कदर नहीं करते, हम उसकी कदर नहीं करते, हमें वो एहसास नहीं होता। लेकिन अगर हम बहता हुआ खून याद रखेंगे तो हमें वो कुर्बानी याद रहेगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत नवासे हसन हुसैन, जिनका सर कलम कर दिया था, उनकी कुर्बानी है। ये दीन हमें मिला है, उन्होंने खून बहाया है और ये दीन हमें मिला है। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कुर्बानी दी इस दीन की खातिर, हमें वो याद नहीं रहता। हम नमाज की तरफ नहीं जाते, हम सजदों की तरफ नहीं जाते, हम अल्लाह को नो कह देते हैं। और वो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने इस दीन की खातिर कुर्बानी दे दी, गर्दनें कटवा दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की मोहब्बत को याद रखना है। कहने का मकसद ये है कि उनकी कुर्बानी दी हुई को याद रखना है, वो बहते हुए खून को याद रखना है, अल्लाह ताला के दीन का काम करना है। क्योंकि दीन हमें बआसानी से मिल गया है। वो उनसे पूछें, वो उनकी तरफ देखें, वो उनका लगाव देखें, वो उनका शौक देखें, वो उनकी कुर्बानी देखें कि जिनकी बदौलत हमें दीन मिला है। आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीकों की इताअत नहीं कर पा रहे। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? हमें करना चाहिए। अगर हम देखें ना कि अगर किसी के लिए कोई कुर्बानी देता है ना, या मिसाल के तौर पे किसी के लिए बहुत काम कर लेता है, तो वो ये एहसास रखता है कि मैंने फलां शख्स के लिए बहुत काम किया है और उसने मुझे बदले में क्या दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया ना, लेकिन हमने उस कुर्बानी को याद रखना है, हमने उस कुर्बानी को याद रखना है, हमने उस बहते हुए खून को याद रखना है कि जिनकी बदौलत जो कुछ हमें मिला है, हमने अपनी ज़िंदगी में वक्त ज़ाया नहीं करना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, इताअत में ज़िंदगी बसर करनी। और मुझे उम्मीद है कि हम सब ये कुर्बानियाँ याद रखेंगे। ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ये जो 10 दिन है इसी में हम सबीलें लगाते रहें और देगें उतारते रहें और जो है ये सोचें कि नेकियां करते रहें।
اور رو رو کر معافیاں مانگتے رہیں. ٹھیک ہے, عبادت کریں, مخصوص دن ہے, عبادت کریں, لیکن یہ ضرور خیال رکھیں کہ اس کے بعد بھی زندگی میں اللہ نے ہمیں مہلت اور موقع دیا ہے, ہم نے ویسے ہی چلنا ہے. یہ تو پھر دکھاوے کی بات آ گئی نا کہ وہ چند دن ہوئے وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ سر کو جو ہے سجدے میں رکھا اور اس کے بعد ہم ریلیکس ہو گئے. نہیں, ایسا نہیں کرنا. ہم نے ریگولر کی زندگی میں عبادت کو شامل رکھنا ہے, ریگولر کی زندگی میں قربانیوں کو یاد رکھنا ہے, ریگولر کی زندگی میں وہ بہتے ہوئے خون کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب جو ہے نا وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اہم ہے, وہ رشتہ اہم ہے. باقی کسی رشتے میں وہ محبت نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے رشتے میں محبت ہے. دنیا کے رشتوں سے محبتیں کر کے جو لذتوں کا سرور ہے وہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا سرور کھو رہے ہیں. تو خدارا اپنی زندگی میں ہمیشگی کے لیے وہ چیزیں ایڈ کریں کہ ریگولر کرنی ہے اور وہ قربانیاں یاد رکھنی ہے. جہاں جب دل کرے کہ نماز نہیں پڑھ رہے تو یہ ضرور سوچنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے سر قلم کروا دیا, میں نے نماز پڑھنی ہے, انہوں نے سر قلم کروایا, کیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا, یا میں کیا سجدہ نہیں کر سکتی؟ ایسا سوچنا ہے. اور پھر جب سوچیں گے تو احساس ہوگا, پھر وہ بہتا ہوا خون آنکھوں کے سامنے آئے گا اور پھر احساس ہوگا, پھر عبادت کی کیفیات کچھ اور ہوگی, پھر دل کا سوچنے کا سمجھنے کا کچھ اور نظریہ ہوگا. تو خدارا اس بات پر ضرور غور کریں اور ضرور فکر کریں اور ہمیشگی کی زندگی میں عبادت کو اختیار کریں.